नहीं, अगर इतना ही पागल था फरियाल के पीछे, आप लोगों ने इसकी शादी क्यों की किरण? मैं काफी स्ट्रेस में रही हूँ सर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और फरियाल के दरमियान सब खत्म हो जाए, ठीक? 2 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हो जिससे मुझे गुस्सा आता है और बात बिगड़ जाती है। सुन भी रही हूँ और सह भी रही हूँ, अब मजीद नहीं सुनूंगी। अंदाजा हो रहा है मुझे कि कितना चाहते हो उसे। तुमने कहा कि उससे मोहब्बत नहीं करते, मैंने मान लिया, लेकिन कॉल पर तुम्हारी ये पॉसेसिवनेस देखकर अम्मी और पापा नहीं मान रहे थे, मैं क्या करता? तो मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझसे मोहब्बत भी उनसे पूछ कर करनी चाहिए थी ना। ठीक है, हम शादी कर रहे हैं। शादी के 2 महीने बाद तक किरण और सैफ के बीच में कुछ भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा है, बल्कि सैफ किरण पर दिन पर दिन टॉर्चर करता ही जा रहा है। किरण अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है किरण की ये सब, और वो उसे साफ लफ्ज़ों में कहती है कि मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम तो दिन ब दिन और मज़ीद ही ख़राब कर रहे हो हमारे रिश्ते को। लेकिन सैफ अपनी सफाई देने के लिए उसे कहता है कि वो किरण की गलतियों की वजह से ही उनका रिश्ता ख़राब हो रहा है, वरना वो तो फरियाल को छोड़ना ही चाहता है, जो कि सरासर झूठ है। फरियाल जो कि बार बार सैफ को प्रेशराइज कर रही है कि वो किरण को छोड़ दे और उससे शादी करे, जो कि पैसे के लिए उसे छोड़ गई थी, लेकिन अब वो हर हाल में सैफ को हासिल करना चाहती है। यहाँ सैफ की बहन को भी बहुत ज़्यादा दुख है कि अगर सैफ फरियाल में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था तो फिर घर वालों को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से किरण की ज़िंदगी तबाह हो गई है और अब फरियाल की वजह से सैफ जो है वो किरण को और ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, और ये सैफ की बहन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। किरण खुद भी अपने लिए अब आवाज़ उठाने लगी है, क्योंकि उसके मामू ने उसे बहुत ज़्यादा समझाया है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, उसे सैफ के साथ ज़ाया ना करे। इधर फरियाल का बार बार इसरार सैफ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसने भी कह दिया है कि अब वो फरियाल से ही शादी करेगा, चाहे इसके लिए उसके घर वालों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन फरियाल इस दफ़ा फिर से मोहतात हो जाएगी, क्योंकि वो सैफ को तो हासिल करना चाहती है, लेकिन उसकी जायदाद के साथ।